तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नीतन को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है, उठता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और तभी उसकी आंटी नीतन के पास आती है और कहती है कि शुक्र है नीतन, तुम उठ गए। और फिर हम क्लैन मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि आपने मेरे नीतन को ठीक किया है तो ये रिवार्ड आपका बनता है। और वो ये भी कहता है कि आप 3-4 दिन यहाँ पर रुकिए, नी फैमिली में हम आपकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। जिस पर मिस्टर हुआ कहता है कि ये ओल्ड मैन किसी भी जगह ज़्यादा देर नहीं रुकता। और फिर नीतन कहता है कि मुझे हुआ क्या था, जिस पर आंटी कहती है कि तुम्हें 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा बुखार था, जिसकी वजह से तुम 3 दिन से कोमा में थे। और ब्लैक लव सिटी का कोई भी फेमस डॉक्टर तुम्हें आकर ठीक नहीं कर सका, जिस पर ये ओल्ड मैन आया और इन्होंने आकर तुम्हें ठीक किया। और फिर वो ओल्ड मैन नीतन के पास आता है और कहता है कि जब नीतन उठ चुका है तो मुझे अब इसका दोबारा रीचेक करना है, तो आप सब लोग बाहर चले जाइए। जिस पर वो सब लोग बाहर चले जाते हैं। और फिर ओल्ड मैन नीतैन को कहता है कि क्या तुम्हें कोई स्ट्रेंज ख्वाब आए थे, जिस पर नीतैन कहता है कि हाँ, आपको कैसे पता है। तो फिर ओल्ड मैन कहता है कि मुझे सब पता है, तुम किसी को भी इन ख्वाब के बारे में ना बताना, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हो। और खासकर अपने ग्रैंडफादर और अपनी आंटी को भी ना बताना इन ख्वाब के बारे में। और फिर वो ओल्ड मैन नीतैन को एक पिल देता है और कहता है कि ये पिल अपने ग्रैंडफादर को दे देना, वो जख्मी हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और कहता है कि बेटे, तुम ज़रूर हार्ड ट्रेनिंग करना और एक दिन टॉप पर आना, शायद मैं तुम्हें वहाँ पर मिल सकूँ। हम आंटी को देखते हैं जो नीतन के पास आती है और कहती है कि नीतन, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर नीतन कहता है मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मुझे क्या होना था। और वो कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है और कुछ भी नहीं। तो फिर आंटी कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम 3 दिन से कोमा में थे, अब तो भूख तुम्हें लगनी ही थी। और वो कहती है कि मैं तुम्हें आज बाहर ले जाकर खाना खिलाऊंगी, वो भी किसी होटल पर। जिस पर नीतैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर नीतैन अपने ग्रैंडफादर को लेक्चर देता है और कहता है कि ये लेक्चर मिस्टर हुआ आपके लिए छोड़ गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं ये लेक्चर आपको दे दूँ, इससे आप बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। तो जब ग्रैंडफादर उसी लेक्चर को चेक करते हैं तो वो कहते हैं ये लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और मैंने जो रिवार्ड मिस्टर हुआ को दिया था वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और इस लेक्चर की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि वो सब उस मिस्टर हुआ को ढूंढने लग जाते हैं, मगर मिस्टर हुआ उन्हें बाहर कहीं भी नज़र नहीं आते, क्योंकि वो जा चुके होते हैं। और तभी हम वहाँ पर क्लैन मास्टर के सेकंड ब्रदर को देखते हैं जो आकर कहता है कि तुमने अभी तक एल्डर से बात नहीं की और अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। अब तो तुम्हारा नीतैन भी ठीक हो गया है, तो तुम फिर कब एल्डर से बात कर रहे हो और अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हो। तो फिर क्लैन मास्टर आंटी को कहता है कि तुम नीतैन को यहाँ से ले जाओ और किसी होटल पे जाकर अच्छा सा खाना शाना खिलाओ। और फिर तभी हम उन दोनों को होटल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर आंटी नीतैन से पूछती है कि तुमने पेट भर कर खाना क्यों नहीं खाया। इस पर नीतैन कहता है कि मुझे दरअसल ग्रैंडपा की टेंशन लगी हुई थी, इसलिए मैं ठीक से खाना नहीं खा सका। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो पीछे से आंटी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो आंटी कहती है कि मिस्टर ली, आप तो मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने सुना है कि नी फैमिली में एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो मैंने सोचा कि आज उसकी तरफ चक्कर लगा लूँ और उसको भी चेक कर लूँ। तो जिस पर आंटी कहती है कि वो बच्चा मेरे साथ ही है और वो भी बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जहमत की। और फिर मिस्टर ली कहते हैं कि नी शैन ने लेवल 9 को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से हम उसको अपने साथ माउंटेन पर ले जाने के लिए आए हैं। तो जिस पर आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि नी शैन सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। और तभी हम साथ वाली लड़की को देखते हैं जो आगे आती है और कहती है कि मेरा नाम जुआन किंग गो है, तुम्हारा क्या नाम है। जिस पर नीतैन कहता है कि मेरा नाम नीतैन है। और फिर आंटी कहती है कि नीतैन, ये मिस्टर ली हैं जो बहुत ही बड़े क्यूआईडी फाइंडर हैं। तो जिस पर नीतैन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये सच में इतनी ज़्यादा फेमस हैं। और फिर युआन किंग जुन कहती है कि फ्यूचर में मेरी बहन यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आएगी, तो क्या नी फैमिली उसको रिस्पेक्ट देगी और उसका ख्याल रखेगी। तो जिस पर आंटी कहती है कि अब ग्रैंडफादर क्लैन मास्टर नहीं रहे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आपकी छोटी बहन यहाँ पर आएगी तो मैं उसका पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी और उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँगी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आंटी की बड़ी बहन आ जाती है जो अपने बेटे के साथ होती है, और वो आते ही आकर नीतैन को ताने मारने लग जाती है। कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, और ना तुम्हारी कोई माँ है ना कोई तुम्हारा बाप है, और तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब भी हो। तो जिस पर नीतन एक कॉपी वाला डायलॉग बोलता है और कहता है कि चलो ठीक है, मेरे पास फादर एंड मदर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो है, लेकिन उन्होंने क्या तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई।
जिस पर जैंग लिंगजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उठाने लगती है, मगर तभी हम देखते हैं कि आंटी सामने आ जाती है और वो कहती है कि अपना हाथ नीचे कर लो, वरना मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी सब लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि आओ आओ भाई, फाइट देखो, दो फैमिली के दरम्यान में फाइट हो रही है, तमाशा लग रहा है, आजो आजो पॉपकॉर्न लेकर आजो। और फिर जैंग लिंगजू अपने बेटे सिंगर से कहती है कि तुम मेरे लिए इस नी डैन की हड्डियां पसलियां तोड़ दो और अपने इस मोम के साथ हुई बेइज्जती का बदला लो। और जिस पर हम सिंगर को देखते हैं जो एक ही खतरनाक केवल स्माइल देता है। सो गाइज, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑन गोइंग सीरीज़ है। सो इसके अभी इतने ही एपिसोड आए थे जो मैंने एक्सप्लेन कर लिए हैं।